मॉम, हम आ गए। जो डैड की प्रॉपर्टी वाला काम था वो भी फाइनल हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो ये प्रॉपर्टी का काम निबट गया, वरना बार बार शहर से गांव के चक्कर लगते। इसी बात पर माँ हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। भैया ने और मैंने शादी के लिए अपनी पसंद की गांव की एक लड़की ढूंढ ली है और हम उसी से शादी करेंगे। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यहाँ मैं सोच रही हूँ कि अपनी पसंद की लड़की लाकर तुम दोनों की शादी करूँ, और तुमने अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली, और तुम्हें पूरे संसार में सिर्फ गांव की लड़कियां पसंद आईं। अरे तुम विदेश की लड़की ले आते, किसी शहरी को ले आते, लेकिन गांव की लड़कियां वो एकदम जाहिल, गंवार और गोबर मिट्टी में रहने वाली होती हैं। प्लीज माँ, आप ऐसे मत बोलिए। और आप नहीं जानती हैं, हमने जो लड़कियां ढूंढी हैं वो बहुत ही संस्कारी हैं, और इस बात को तो पापा भी मानेंगे। वो बिल्कुल इस घर को संभालने वाली और अच्छा खाना पकाने वाली है। और दूसरी बात ये है माँ, वो दोनों बहनें हैं जैसे हम दोनों भाई हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो अच्छी बात है। मुझे अपने बेटों की पसंद पर पूरा भरोसा है। अरे क्या मुझे अपने बेटों की पसंद पर पूरा भरोसा है बोल रहे हो? लेकिन मुझे नहीं पसंद गांव के गंवार अपने बेटों के लिए। माँ, वो गंवार नहीं है, 12th पढ़ी लिखी हैं दोनों बहनें। ये हमारा फाइनल डिसीजन है। अगर हम शादी करेंगे तो सिर्फ उनसे। हे भगवान, मैंने तुम दोनों को प्रॉपर्टी के काम से भेजा था, ये नैन मटक्का करने के लिए नहीं। जब इतना सोच ही लिया है तो मेरे बोलने की फिर क्या ज़रूरत है? लेकिन जयदेव जी, मैं बता रही हूँ, इन दोनों ने अपनी मर्जी चला ली, लेकिन इस घर की बाकी बहुएं मेरे पसंद की आएंगी। अगले ही महीने मेरी दोनों बहुएं आएंगी, वो भी शहर की, जिनका पहनावा, रहन सहन, बोलचाल सब अच्छा होगा। ये बात मीनाक्षी का छोटा बेटा शेखर सुन लेता है। नहीं माँ नहीं, मैं अगले महीने शादी नहीं कर सकता। अभी तो मैं अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ हूँ। अभी मुझे अपना बिजनेस बिल्ड करना है। देख रहे हो जयदेव जी, तू क्या चाहता है? तो भी अपने बड़े भाइयों की तरह गांव की लड़की लाए इस घर में। मेरे पसंद की कोई अहमियत नहीं है ना? अरे भाग्यवान, क्यों तिल मिला रही हो? अभी दो बेटों की शादी कर लो और ले आओ अपनी पसंद। आप ठीक कह रहे हैं, नेक काम में देरी कैसी। पापा, हमने लड़की वालों से बात कर ली है और आप भी कर लेना। इसी महीने की लास्ट डेट में शादी होगी। ठीक है, मैं बात कर लूँगा। शुक्र है मैं बच गया। मुंह पिचकाकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है और चैन की सांस लेकर शेखर भी। एक तरफ जयदेव गांव वालों से अपने बेटों की शादी के लिए लड़की के माता पिता से बात कर लेता है। दूसरी तरफ बेटे शादी की तैयारी में लग जाते हैं और आखिरकार दोनों बेटे गांव की लड़की से शादी कर लेते हैं। तो वही मीनाक्षी दिल पर पत्थर रखकर दोनों का गृह प्रवेश कराती है। आ गई तुम दोनों मेरे दिल को छन्नी करने के लिए। बताओ ऐसा क्या जादू किया था मेरे दोनों बेटों पर जो फंसा लिया? तुम दोनों की शक्ल देखकर ही पता चल रहा है, तुम दोनों मेरे बेटों की पसंद हो, मेरी नहीं। माँ जी, हो सकता है आप हमारी किसी बात से नाराज़ हो, लेकिन माँ जी आप हमें एक मौका तो दीजिए। हम आपको किसी चीज़ की शिकायत नहीं होने देंगे। इतना कहकर दोनों बहुएं अपने कमरों में आराम करने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन दोनों तैयार होकर आती हैं और सबसे पहले पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। माँ जी बताइए, हमें हमारी पहली रसोई में क्या बनाना है? पहली रसोई में मुझे अभी तुम दोनों से कुछ भी नहीं बनवाना। हमारे यहाँ जब नई बहू शादी कर आती है तो सबसे पहले उसे पूजा या कीर्तन करना होता है, तब बहू पहली रसोई करती है। तो तुम दोनों पहले पूजा और कीर्तन की तैयारी कर लो, और बाहर से मेहमान आने ही वाले हैं, तो मेरी नाक मत कटवाना, अच्छे से तैयार होकर आना। तब मीनाक्षी बाहर वालों को घर आने का न्योता देती है और दोनों बहुएं कीर्तन और पूजा की तैयारी कर लेती हैं, जहां माता की चौकी भी लगाई थी। सारी साज सजावट देखकर सास हैरान हो जाती है। मेरे बिना बताए भी इन दोनों ने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है। अरे वाह मीनाक्षी, ये सारी तैयारी किसने की है? तेरी दोनों नई बहू ने? अरे हाँ, उन्होंने ही की है। फिर सारी औरतें कीर्तन में बैठ जाती हैं और दोनों बहुएं नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर वहां पर आती हैं और माता रानी की आरती करती हैं। यह देख औरतें तारीफ करने लगती हैं। अरे वाह मीनाक्षी, तेरी दोनों बहुएं कितनी सुंदर और संस्कारी हैं।
कितनी अच्छे से तैयार होकर आई हैं और आरती भी कितनी अच्छी गा रही हैं। आज के ज़माने में इतनी सुंदर और संस्कारी बहू मिलना कितना मुश्किल है। वही तो, और सारी तैयारी बहू ने देखो तो खुद कर ली। और मैंने सुना है मीनाक्षी, ये बहुएं तेरी पसंद की नहीं हैं, तेरे दोनों बेटों की पसंद की हैं। तेरे बेटे अपनी पसंद की बहुएं लेकर आया, तुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? जब बेटे इतनी अच्छी बहू लेकर आए हैं तो मैं जानती हूँ मीनाक्षी भी बहुत खुश होगी। आजकल इतनी अच्छी बहुएं कहाँ मिलती हैं। चलो बहू, तुम दोनों कीर्तन गाना शुरू करो। तब दोनों बहू आज्ञा का पालन करते हुए माता रानी का कीर्तन गाती हैं। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। बेटा तुम तो बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, तुमको गाना भी आता है और बजाना भी, और छोटी बहू को भी आता है। तुम दोनों को किसी की नज़र न लग जाए, और ऐसी बहू मुझे भी मिल जाए तो भाग ही खुल जाए। वही तो, कसम से मीनाक्षी, तेरी दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी हैं। हाँ वो तो है। कीर्तन में आए लोगों से सविता को दोनों बहुओं की वजह से बहुत ही तारीफ मिलती है, जिसकी खुशी उसे अंदर ही अंदर होती है पर बहुओं को जताती नहीं है। कीर्तन के बाद प्रसाद लेकर सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं और दोनों बहू पहली रसोई का खाना भी अच्छे से बना लेती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खाना बनाया था तुम दोनों ने। तुमने मेरी माँ की खाने की याद दिला दी मुझे। ये लो तुम दोनों का शगुन। अरे पापा जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है हमारे लिए। और हाँ, कल तुम दोनों की मुंह दिखाई की रस्म है, कल भी अच्छे से तैयार हो जाना। जी माँ जी। अगले दिन दोनों बहनें तैयार होकर सोफे पर बैठ जाती हैं, जहां रिश्तेदार उन्हें देखकर उन्हें अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं। वाह मीनाक्षी, तेरी दोनों बहू का पहनावा कितना अच्छा है, कितनी सुंदर लग रही है लहंगे में, और ब्लाउज भी ऐसा पहना है कि कमर नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी। संस्कारी बहुत हैं। वैसे कहाँ मिल गई तुझे इतनी संस्कारी बहू? गांव में है, मुझे नहीं, मेरे बेटों को मिली है। अच्छा अच्छा, तभी तो इतनी संस्कारी हैं, वरना तेरे बारे में तो मैं सब जानती हूँ। तू कभी गांव की बहू घर में नहीं लाती, तू तो शहर की मॉडर्न बहू ही लाती। हाँ, तुझे मेरा टेस्ट पता है। और तू देखना, 2 हफ्ते बाद मेरे दोनों बेटों की शादी है, और मैंने उनके लिए शहर की मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़कियाँ पसंद भी कर ली हैं। और तू देखना, वो इन दोनों से ज़्यादा अच्छी होंगी। हाँ देखते हैं। वैसे शिवानी बहू, ममता बहू, तुम दोनों को इन कपड़ों में बहुत गर्मी लग रही होगी, जाकर कोई हल्के कपड़े पहन लो। मुँह दिखाई तो हो ही गई, और हम चलते हैं। फिर समय बीतता है और 2 हफ्तों बाद मीनाक्षी के दोनों बेटों की शादी शहर की जुड़वा बहनों पूजा और निकिता से हो जाती है। और गृह प्रवेश के टाइम ही दोनों अपने जेठानी की खिल्ली उड़ाती हैं। माँ जी, ये कौन है जो इतने आउटडेटेड कपड़े पहन रखे हैं? हाँ बिल्कुल 80s और 19 की साड़ी लग रही है ये। और इन्होंने तो मेकअप भी नहीं कर रखा, और हमें देखो, हमने शादी पर भी 50,000 का मेकअप करवाया है। तुम तो बहू हो ही सुंदर, लेकिन इन दोनों को शहर और मेकअप के बारे में क्या ही नॉलेज होगी, बेचारी गांव से जो हैं। ओह ऐसा क्या? गांव की जेठानियाँ हैं यानी ये? गांव की ही सही निकिता, लेकिन अब ये साड़ी 90s वाली फिर चल गई हैं आजकल के फैशन के साथ। ज़रा गौर से देखो मेरी साड़ी को। और रही बात मेकअप की, तो आजकल के केमिकल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल ब्यूटी को ख़राब कर देते हैं, और हम दोनों बहनें तो उपटन में ही खुश हैं। हाउ डेयर यू, तुम कहना क्या चाहती हो? हम नेचुरल ब्यूटी नहीं है इतना मेकअप लगाने की वजह से? खैर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे बहू, तुम गृह प्रवेश करो, कल कीर्तन और पूजा के बाद तुम्हारी मुँह दिखाई होगी, उसके लिए तुम जल्दी तैयार हो जाना। ओके माँ जी, हम सुबह जल्दी तैयार हो जाएंगे। तब गृह प्रवेश के बाद दोनों बहू अपने कमरे में चली जाती हैं और रिलैक्स होकर इतना सोती हैं कि घर में मेहमान आ जाते हैं, और दोनों बहू न उठती हैं और न कीर्तन की तैयारी करती हैं। तो दोनों बड़ी बहू ही कीर्तन की तैयारी करती हैं, जिससे मीनाक्षी को लगता है ये उसकी दोनों छोटी बहुओं ने किया है। लेकिन 11 बजे दोनों बहुएं नाइटी में रिश्तेदारों के सामने आती हैं। उफ, कितना शोर हो रहा है, बंद करो ये गाना बजाना। हे भगवान मीनाक्षी, तेरी दोनों शहर वाली बहुएं कैसी हैं? देख कैसे कपड़े में आई हैं। छी छी छी, ज़रा भी शर्म लिहाज नहीं है, कैसे अपना तन बदन दिखाती फिर रही हैं।
अपनी बड़ी बहुओं को देख और इन्हें देख, वो कितनी संस्कारी हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और ये उठकर भी अभी आई हैं। इसका मतलब ये सारी तैयारियां इन बड़ी बहुओं ने की हैं। अरे अभी दोनों की नई नई शादी है, शादी की चीज़ समझती नहीं है, जल्दी सीख जाएंगी, दोनों बच्चियां हैं। अरे मैं तो इतराने वाली थी, लेकिन इन दोनों ने तो इज्जत का कबाड़ा कर दिया। जाओ पूजा निकिता, तुम दोनों अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। तब दोनों मॉडर्न साड़ी पहनकर आती हैं। कोई नमस्ते नहीं करती और भजन कीर्तन भी नहीं करती, जिस वजह से रिश्तेदार मीनाक्षी को सुनाकर वहां से चले जाते हैं और उसकी बदनामी होती है। अच्छा मीनाक्षी, सब चले गए, अब मैं भी चलती। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि तेरी दोनों शहर वाली बहुएं ऐसे ही निकलेंगी। पहले 90 में आ गई और फिर छोटा मॉडर्न साड़ी ब्लाउज पहनकर। और सबसे ख़राब बात कि उन्हें माता का एक भी भजन नहीं आता और ना ही हमारा आदर सत्कार किया। सब कुछ तेरी बड़ी बहुएं ही कर रही थी, जो संस्कारी थी, और खाने पीने के लिए भी पूछ लिया। और वो दोनों तो बस फ़ोन ही चला रही थी। जानती हूँ, लेकिन दोनों बहुओं का आज पहला ही दिन है ना, अच्छे से समझा दूंगी मैं, तो चिंता ना कर। कल मुंह दिखाई की रस्म के लिए टाइम पर आ जाना। अब सविता भी चली जाती है और फिर मीनाक्षी। पूजा निकिता बेटा, आज तुम दोनों का ससुराल में पहला दिन था। ऐसे कपड़े पहनकर सबके सामने नहीं आना था। और ये ब्लाउज भी अच्छा नहीं सिलवाया तुमने, अपनी जेठानी की तरह अच्छे से कपड़े में आ जाओ। माँ जी, आपको क्या लगता है हम दोनों उन दोनों बहन जी की तरह हैं क्या? और हम अपने साथ वेस्टर्न ड्रेसेस भी लाए हैं और वही पहनने में कंफर्टेबल है। और ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही। हाँ माँ जी, हम उनकी तरह कभी नहीं बन सकते। हम अमीर घर से आए हैं, ना कि किसी गांव के गंवार हैं। आज लेट उठी थी, लेकिन कल मुंह दिखाई के लिए लेट मत उठना और अच्छे से तैयार हो जाना। रामू काका से मैं तुम दोनों के कपड़े और गहने भिजवा दूंगी। ओके माँ जी। सास अपने कमरे में रामू काका को बुलाती है और दोनों शहरी बहुओं के लिए सुंदर गहने और ड्रेसेस भिजवा देती है। जहाँ दोनों नई बहुएं रसोई की पहली रस्म भी नहीं करती और सभी घर वाले गांव की बहू के हाथ का बना खाकर ही खुश रहते हैं। लेकिन शहरी बहू बाहर से खाना ऑर्डर कर मंगवा कर कमरे में बैठकर खाती है। अगले दिन जब दोनों शहरी बहू तैयार होती हैं तो ओह, माँ जी ने ये कैसे कपड़े भिजवाए हैं, गांव के गवार वाले। ये लहंगा चोली इतने हैवी, OMG, और इन्हें हम कभी नहीं पहन सकते। और ये ज्वेलरी भी कितनी आउटडेटेड है और इन ड्रेसेस में गर्मी भी कितनी लगेगी। चलो हम अपनी जींस टॉप पहन लेते हैं, वैसे भी आजकल की लड़कियां हैं हम। ऐसे ही दोनों वन पीस पहनकर मुंह दिखाई करने के लिए मेहमानों के सामने आ जाती हैं, जहाँ पर मीनाक्षी की इज्जत का तार तार हो जाता है। हे कृष्ण भगवान, मीनाक्षी तेरी वो दोनों बहुएं हैं ना जिनकी अभी अभी शादी हुई है। मैं कल तो आ नहीं पाई थी, लेकिन मैंने इनकी हरकतों के बारे में सुना था और मुझे दोबारा हैरानी हो रही है कि कल इन्होंने सच में ऐसा ही किया था। कैसा कपड़ा पहनकर आई हैं, इससे अच्छा पहनावा तो तेरी दोनों बहुओं का है। यही तो हम कह रहे हैं जी, ये गांव की ममता शिवानी बहू कितनी सुंदर लग रही हैं। चूड़ी गजरा साड़ी, अपना बदन तो नहीं दिखा रही हैं इनकी तरह। और इनको देखो, ये अपनी बाहें दिखा रही हैं। छी छी छी, ऐसी शहर की बहू से तो भगवान ही बचाए बस। मैं अपने घर में क्या, मोहल्ले में भी ऐसी बहू को ना आने दूं। पूजा निकिता, तुम दोनों ये अपनी मुंह दिखाई में कैसे कपड़े पहनकर आई हो? सब लोग माँ जी के बारे में बातें बना रहे हैं, जाओ जाकर अपने कपड़े बदल लो। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो हम पर अपनी मर्जी थोपने वाली? मुंह दिखाई करनी है ना तो सर पर दुपट्टा रख लेंगे। और वैसे भी थोपड़ा तो कल ही देख लिया था इन सब ने, तो फिर किस बात की मुंह दिखाई? तुम्हारी तरह और इन आंटियों की तरह हम 10 फीट की साड़ियाँ नहीं लपेट सकते। इतनी गर्मी लगती है इस सब में और इतने अनकंफर्टेबल होते हैं। हम ऐसे ही कपड़े पहनेंगे हमेशा। पूजा और निकिता, मैंने तुम दोनों को कपड़े और गहने दिए थे, वो क्यों नहीं पहने? माँ जी, वो साड़ी थोड़ी अच्छी नहीं लगी, वो बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन लग रही थी और ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे हम। और इसमें तो हम आराम से डांस भी कर सकते हैं। आई एम मैंने निकिता, निकिता की जवानी, आई एम टू हॉट फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आऊं, और निकिता की जवानी। सो आंटी लोग, कैसे लगा आप सभी को मेरा डांस?
छी छी, कितने अभद्र हैं ये मुहावरा तो इन्हीं पर जचता है कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। और मुझे तो इनकी सारी हरकत कल ही समझ आ गई थी। आंटी, आपको नहीं लगता आपको मुझ ज्यादा चलता है? कल भी आप हमारे बारे में ज्यादा बोल रही थी और आज भी। जरा अपने सर के बाल तो देखो, आधे सफेद हो चुके हैं। थोड़ी सी जिंदगी बची है जी और हमें भी सुकून से जीने दो। यहाँ पर अब और किसी को कुछ कहना है हमारे बारे में या हमारे पहनावे के बारे में? अब बहुत हो गया मीनाक्षी, अब हम अपनी और बेइज्जती नहीं सहेंगे। चलो रे चलो। काकी जी, आंटी जी, आप लोग बिना कुछ खाए पिए यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, मेरी देवरानी ने जो भी किया मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। अरे बहू, इन दोनों बदतमीज़ बहुओं की तरफ से तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? तुम दोनों ने तो इन्हें समझाया भी था, पर तुम्हारी बात भी काट दी इन्होंने। ये बहुत बदतमीज़ हैं बेटा, तो हमें जाना होगा। तब सारे मेहमान चले जाते हैं तो गुस्से से मीनाक्षी दोनों बहुओं से कहती है, तुम दोनों ने क्या किया पूजा निकिता? पहले तुम दोनों को कितने प्यार से समझाया था कि ऐसे कपड़े पहनना, पर तुम दोनों छोटे अभद्र कपड़े पहनकर आ गईं। देखो, तुम्हें जैसे कपड़े पहनने हैं वैसे पहन लेना, लेकिन लोगों के आगे इज्जत तो खराब मत करो। माँ जी, हमें वेस्टर्न कपड़े ही पहनने हैं, साड़ी लपेटने ही नहीं, तो उन लोगों के सामने दिखावा क्यों? इससे तो अच्छा है कि हम वैसे ही रहें कि जैसे रहना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को भी दिखावा नहीं लगे। और आपकी ये दो गवार बहू है तो ये सब करने के लिए। खैर, मुंह दिखाई तो हुई नहीं, तो हम अपने रूम में जा रहे हैं। दूर खड़े जयदेव सब कुछ देख लेते हैं। निकिता और पूजा के कमरे में जाने के बाद, अब गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी पसंद की बहू है, क्या पसंद करके लाई हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी इज्जत इन्होंने 3 बार उछाल दी। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ? और मुझे अपने बड़े बेटों की पसंद पर गर्व हो रहा है, वरना शहरी बहू 2 की जगह 4 आज नाक में दम करती। अरे आप चुप क्यों नहीं रहते? वैसे दिमाग खराब है, इतनी सारी बेइज्जती सुनकर आपको भी चैन नहीं मिल रहा है। हाँ, आपकी गांव की गवार बहू अच्छी और मेरे बेटे की पसंद भी अच्छी, लेकिन मैं अपने पसंद की बहू को ठीक करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है वो आज नहीं कल समझ जाएं। कर लो कोशिश। कुछ देर बाद दोनों गांव की बहू सभी को खाना बनाकर देती हैं। तब वहीं पर दोनों मॉडर्न बहू शॉर्ट ड्रेस पहनकर आती हैं। पूजा निकिता, अभी तुमने पहली रसोई में कुछ नहीं बनाया है, तो शाम का खाना तुम दोनों को ही बनाना है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आलू की सब्ज़ी और पराठे बना लेना। ओहो माँ जी, हमने अपने घर में एक चम्मच तक नहीं उठाई, एक गिलास पानी भी खुद से नहीं पिया कभी, और खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। हम यहाँ ये सब कैसे करेंगे? आप लोग गरीब तो नहीं हैं, दोनों को रखकर ये सब काम तो करा ही सकते हैं। हम दोनों खाना नहीं बनाने वाले, सॉरी। आप लोगों को इतना ही खाना खाने का मन है तो हम रात को बाहर से ऑर्डर कर देंगे। ये सब वहाँ से आ जाएगा, ये सब आलू की सब्जी, पराठे, रायता। बेटा, मैं तुम लोगों के बीच नहीं बोलना चाहता, लेकिन घर की बहू का काम होता है घर के काम संभालना, सास ससुर की सेवा करना, खाना बना कर देना। तुम्हारी 2 जेठानी तो है, बस तुम्हें थोड़ा खाना ही तो बनाना है। दूसरी बात, तुम्हें अगर अपनी मर्जी का पहनावा पहनना है तो फुल बाजू वाले पहन लो, ऐसे नहीं। सॉरी डैडी जी, हमसे नहीं हो पाएगा। ये सारे काम तो नौकर भी करते हैं, तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? और रही कपड़ों की बात, तो फिर वो भी हम ऐसे ही पहनेंगे। वैसे आप लोगों का लेक्चर खत्म हो गया तो हम अब जाएं। एंड सॉरी, हमें क्लब के लिए लेट हो रहा है, बाय बाय। दोनों बहू बेशर्मी के साथ क्लब पहुंच जाती हैं और वहां जाकर डांस करती हैं। तेरा अच्छा बोतल खोलेगा, कोई न बीच में बोलेगा, चाहे मुझको गाल परी, मंगवा दो मुझको लाल परी। दोनों बहुएं ड्रिंक कर कर खूब डांस करती हैं। यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, और घर पर तो घुटनी होती है और वहाँ पर सबके लेक्चर सुनने पड़ते हैं। हाँ, ये तो है। और वो हमारी सो कॉल्ड जेठानी, उनकी 10 मीटर की साड़ी देखकर इतनी इरिटेशन होती है कि बस बता नहीं सकती। मैं तो रह नहीं पाती वहाँ पे ठीक से उन सब गवारों के साथ। और वहाँ मीनाक्षी बहुओं की हरकतों से चक्कर खाकर गिर जाती है। तब उसकी दोनों बहुएं हाथ पैर रगड़ के उसकी सेवा करती हैं। तब वो होश में आती है। माँ जी, आप दवाई ले लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और अभी आप आराम कीजिए। मीनाक्षी, जब से तुम बेहोश हुई हो, जब से ही तुम्हारी दोनों बहू तुम्हारी सेवा कर रही हैं। उन्हें अपना लो, ये सच में बहुत अच्छी हैं।
तब मीनाक्षी अपनी दोनों बहुओं से कहती है, आप ठीक कह रहे हो। बहू चाहे शहर की हो या गांव की, बात उसके संस्कारों की होती है। अब मैं वो सास बनूंगी जो बहू के दिल में रहे। ममता शिवानी, मुझे माफ़ कर दो। आज से मैंने तुम दोनों को अपना लिया। नहीं माँ जी, आप प्लीज माफी मत मांगिए। बड़ों के हाथ माफी मांगने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। और अब आप आराम कीजिए। ऐसे ही सब ठीक हो जाता है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।